हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो किसी को अपने दिल से इतना जोड़ लेता है कि खुद की अहमियत भूल जाता है। वो रिश्ते में सब कुछ दे देता है, वक्त, भरोसा, समर्पण, लेकिन बदले में क्या मिलता है? उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो हर किसी का भला चाहता था। जो भी उसके पास आता वो उसे अपना बना लेता। लोगों की मदद करना, मुस्कुराना, सहारा बनना, ये सब उसकी आदत बन गई थी। पर एक इंसान ऐसा था जिससे वो बहुत जुड़ गया। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत था, बातें घंटों चलती थी, छोटी छोटी चीजों की परवाह होती थी। वो हर चीज में उसका ख्याल रखता, यहाँ तक कि खुद की जरूरतों को पीछे छोड़ देता। वो अब इंतजार करता था, कभी एक कॉल का, कभी एक जवाब का, कभी एक नजर के मिलने का। पर सामने वाला इंसान अब बदल चुका था, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब कोई रोज ही आपके लिए खाली नहीं होता तो समझ जाइए कि आप उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। वो टूटता गया, हर बार उम्मीद लगाता, हर बार चोट खाता। लोग सोचते थे वो खुश है, लेकिन अंदर से वो बिखर चुका था। एक दिन आईने में खुद को देखा। चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आंखें थकी हुई थीं और दिल भारी था। उसने खुद से पूछा, मैं क्यों इतना दे रहा हूँ जब मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा? मैं क्यों खुद को ही खोता जा रहा हूँ? और फिर जवाब खुद आईने से आया, छोड़ दो उसे जिसे तुम्हारी कदर नहीं। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं पहचानोगे तो कोई और क्यों पहचानेगा तुम्हें? उस दिन उसने फैसला लिया, अब और नहीं। अब वो बदलने लगा। अब वो खुद को वक्त देने लगा। जिन लोगों से उसे सिर्फ नजरअंदाजी मिली थी, उन्हें छोड़ दिया। वो अब वही करता था जिससे उसे सुकून मिलता था। उसने पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, सैर पर जाना शुरू किया, खुद से बात करना शुरू किया। जो भी उसकी कदर करता था उसी से जुड़ाव बनाया। बाकियों को बस अलविदा कह दिया, बिना शोर, बिना शिकवा। कहते हैं ना, जब आप बदलते हैं तो दुनिया की नजरें भी बदलती है। अब वही लोग लौटकर आने लगे, पूछने लगे क्या हुआ? कहने लगे तू पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन अब वो मुस्कराता था। उसने कहा, पहले जैसा मैं अब नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं वो हूँ जो खुद की कदर करता है। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वो अकेला जरूर था, लेकिन अधूरा नहीं। हम जिंदगी भर दूसरों से अपनापन, प्यार, समझदारी ढूंढते रहते हैं, लेकिन सबसे गहरी समझ तब आती है जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। आज वो इंसान खुश था, न किसी से उम्मीद थी, न शिकायत। जो रहा उसे शुक्रिया कहा, जो गया उसे दुआ दी, और जो कभी आया ही नहीं उसे भुला दिया। जो आपकी कदर नहीं करता उसे अपनी जिंदगी से हटा देना ही भलाई है। क्योंकि जिस दिन आप खुद की अहमियत समझ जाते हैं उसी दिन से आपकी जिंदगी बदल जाती है। रिश्ते वो नहीं जो आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करे, रिश्ते वो है जो आपकी भावनाओं की इज्जत करे। हर वो इंसान जो आपको नजरअंदाज करता है उसे आपसे दूर रहने दीजिए, यही उसका असली स्थान है। आपको हर वो रिश्ता छोड़ देना चाहिए जहां आप सिर्फ विकल्प है, प्राथमिकता नहीं। छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को बचा लेना ही असली ताकत है। एक समय था जब एक व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता था। वह लोगों की मदद नहीं करता था, बल्कि जरूरतमंदों का मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि धन और ताकत से वह सब कुछ पा सकता है। लेकिन समय ने चुपचाप उसके कर्मों का हिसाब लिखा। वह एक दिन ऐसा आया जब उसे खुद मदद की जरूरत थी। उसके अपने ही लोग उसे छोड़ गए। जिनसे उसने घमंड में बात नहीं की थी, वही आज उसके सामने थे, पर नजरें फेर कर निकल गए। उस दिन उसे समझ आया, जो भाव तूने दूसरों को दिए थे वही आज तुझे मिल रहे हैं। तूने जो बोया वही काट रहा है। जिंदगी कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। जो अच्छा करता है उसे देर से ही सही पर 2 गुना अच्छा मिलता है, और जो बुरा करता है उसे भी वक्त अपनी भाषा में जवाब देता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जो दिखता है वही सच है, पर सच्चाई तो यह है कि असली कर्म अंदर होता है, नीयत में, सोच में, व्यवहार में। जब कोई अकेले में किसी की भलाई करता है, बिना किसी नाम के, बिना किसी तस्वीर के, वो कर्म सबसे ऊंचा होता है। ऐसे लोग धीरे धीरे ऊंचाइयां छूते हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है। और वहीं जो सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे काटते हैं,
उनका कर्म ही उन्हें एक दिन बेनकाब कर देता है। जीवन एक दर्पण की तरह है, तुम जैसे बनोगे वैसा ही प्रतिबिंब लौटेगा। कर्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका हिसाब इंसान नहीं, ऊपर वाला रखता है। वो जो सब देखता है, मन की मंशा, दिल की दिशा और शब्दों की गहराई। इसलिए जब तुम्हारे साथ अन्याय हो और तुम फिर भी चुपचाप सही कर्म करते रहो तो मत घबराओ, क्योंकि एक दिन वही सही कर्म दुनिया को तुम्हारी ओर देखने पर मजबूर कर देंगे। और जब तुम्हारा बुरा करने वाला खुद किसी कठिन मोड़ पर खड़ा होगा तो उसे समझ आएगा कि वो जो कर रहा था वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही कर रहा था, क्योंकि कर्म कभी खाली नहीं जाता। एक दिन एक साधु से किसी ने पूछा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो या इस जन्म में कोई सीख बाकी हो, लेकिन अगर तुम अब भी सही कर्म करते रहो तो यकीन मानो आने वाला कल इतना उजला होगा कि ये सारे दुख फीके लगेंगे। जिंदगी न्याय करती है, पर अपने तरीके से, कभी देर से, कभी मौन में, पर जब करती है तो वही लोग जो तुम्हें गलत समझते थे वो तुम्हारे सामने झुकते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? दरअसल ये दुनिया तुम्हारे कर्मों की परीक्षा नहीं, तुम्हारे धैर्य और नीयत की परीक्षा लेती है। जो सही राह पर चलता है उसके रास्ते में कांटे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो मंजिल ऊंची होती है। जो धोखा देता है उसे लगता है कि वो जीत गया, पर असल में वो अपने चरित्र की सबसे बड़ी हार में चला गया। और जो धोखा खाता है वो दर्द से गुजरता है, पर उस दर्द की तपिश में उसका कर्म चमकता है। लोग तुम्हारा नाम भूल सकते हैं, तुम्हारा चेहरा भी, लेकिन जो कर्म तुमने किसी के लिए किया है वो उसकी आत्मा में बस जाता है। इंसान अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है, शब्दों से नहीं, दिखावे से नहीं। जो जितना चुप रहता है उतना ही गहरा कर्म करता है। अगर तुम्हें कोई धोखा दे तो तुम धोखा मत देना। अगर कोई तुम्हारा सम्मान न करे तो तुम फिर भी सम्मान करना। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम खुद को गिरने मत देना, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। और यही दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।